हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्टूडियो। माय नेम इज़ खुशी शर्मा। तो आज का हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीसरा लेक्चर है। तो हमने अपनी सारी प्रोसेस देख ली थी, हमारी एयर कहाँ से अंदर आती है और कैसे हमारा जो ब्लड है वो प्योर होने का काम करता है इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ही क्या है? ब्लड को प्योर करना। और वो काम कहाँ होता है? अगर आपसे मेन ऑर्गन पूछे तो वो होगा लंग, और अगर आपसे पूछे मेन यूनिट यानी कि प्रमुख इकाई पूछे तो वो होगी आपकी एल्वियोलाई, जिसको हिंदी में कुपिका कहा जाता है। एक बार हम रिकैप ले लेंगे, मेन जो हमारे पॉइंट्स है वो हम याद कर लेंगे। हमारे स्टार्टिंग में जो हमारी एयर है वो एंटर करती है नोज कैविटी से, और जो हमारी माउथ कैविटी है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन पार्ट है, वो मैंने बताया था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर हमारी नोज कैविटी और माउथ कैविटी एक कंबाइन हो जाती है, उस पार्ट का नाम है फेरिंग्स। इसके बाद हमारी जो एयर है सबसे पहले एंट्री करती है एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस, जिसे हिंदी में मैंने बताया था घाटी का ढक्कन, जहां पर आपकी विंड पाइप और फूड पाइप को ढके रहता है आपका ये ढक्कन जो है आपका एपिग्लोटिस। उसके बाद आपकी एयर जाती है ग्लोटिस में। ग्लोटिस के बाद वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स क्या है आपका? ग्लोटिस है, नहीं सॉरी लेरिंग्स है। आपका जो वॉइस बॉक्स है वो कौन सा है? लेरिंग्स। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ध्वनि यंत्र जो है आपका उसका नाम बताओ तो वो क्या है आपका? लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद जो है आपका जो ट्रैकिया थी, ट्रैकिया के दो डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद उसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई, लेफ्ट वाली ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, एयर जो है वो कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। ब्रोंक्यूल्स में एंट्री करने के बाद वो जाएगी आपकी एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई आपकी मैंने बताया था ग्रेप शेप होता है, ठीक है। और उसी के बिल्कुल साइड में लगी होती है आपकी ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी यानी कि जहाँ से आपका जो ब्लड है हार्ट से आपका लंग्स के अंदर आया है, उसे बोल देते हैं ब्लड कैपिलरी। जो बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट होती है ना आपकी ब्लड की सप्लाई की, तो उसको बोल देते हैं कैपिलरी, ठीक है। ये आपकी क्या है? एल्वियोलाई है, और ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। यहां पर मैंने बताया था कि एल्वियोलाई के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसका नाम होता है डिफ्यूजन। यहां पर जो प्रोसेस हो रही है उसका नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस आप बहुत जगह पढ़ते होगे, केमिस्ट्री में भी आती है, फिजिक्स में भी आती है, आपकी शायद इसमें भी जियोग्राफी में भी आती है। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो हाई प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो आपका एल्वियोलाई में होता है, हाई प्रेशर, और लो प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो आपका ब्लड में होता है। तो हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ आती हैं, और जो इसके बाद ब्लड बचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ O2 रह जाती है, यानी कि ऑक्सीजन रह जाती है। उसके बाद जो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको बोल देते हैं प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से जो आया था हार्ट से, ये हार्ट से आ रहा है आपका ब्लड, ये जो है आपका क्या था? इम्प्योर ब्लड था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है। यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उठ के एल्वियोलाई में चली जाएगी, और एल्वियोलाई जो है आपका दोबारा से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, लेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस और माउथ कैविटी से नोज कैविटी और सीधी भर बाहर चली जाती है, ठीक है। आज हम करेंगे भाई कि रेस्पिरेशन जो है ये हमारा किसकी प्रेजेंस में हुआ है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है। हमारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है एटीपी, हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में होती है, किस फॉर्म में होती है? एटीपी के रूप में होती है। तो जो एटीपी बनती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी धरती पर जिनमें अलग अलग प्रकार से भी बनती है, जैसे कि जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो किसी न किसी एंजाइम से या फिर किसी न किसी अदर गैस से अपनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो ह्यूमंस के अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनका कॉम्प्लेक्स शरीर है, यानी कि जो मल्टी सेलुलर्स हैं, सभी के सभी उसमें आपके जीव जानवर आ गए, रेप्टाइल्स, मैमल्स और आपके एवीज,
जो हैं सारे के सारे हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन जहाँ पर यानी कि एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, उसके अलावा या तो कोई एंजाइम हो सकता है जिससे उनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती हो यानी कि एटीपी बनती है उनके शरीर में, या फिर कोई अदर गैस हो सकती है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम, छोटे छोटे, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली बात, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। दूसरा, जो ये वाला आपका रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। ये नहीं है वही कि रेस्पिरेशन अलग अलग जगह पर हो रहा है, एक साइटोप्लाज्म में एक माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं। मैंने कैसे बताया, ये आपका सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो आपके सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। यानी कि इस रेस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस जो होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी और कुछ प्रोसेस जो है एटीपी बनाने की वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों में आपकी जो है रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो परफॉर्म होती है। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके साथ ऑक्सीजन मिलके इसको ब्रेक डाउन करके, यानी कि ऑक्सीजन जो है आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि पानी, प्लस ATP। क्वेश्चन पूछा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है वन साइकिल में? वो बनती है आपकी 38 ATP। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एरोबिक पे, एनारोबिक पे। उसमें क्या होता है, ये वाली जो है आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी कि प्रेजेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, एंजाइम की हो सकती है, अदर गैसेस की हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है भाई, ये आपके साइटोप्लाज्म में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहाँ पर परफॉर्म होती है? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेकंड पॉइंट, जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन जीवों में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें क्या होता है, जो ग्लूकोज वो खाते हैं, चाहे किसी के भी चीज़ के माध्यम से खाते हो, या तो वो हेटरोट्रोफ हो या ऑटोट्रोफ हो, चाहे कुछ भी हो, उनके अंदर ग्लूकोज तो आएगा ना। तो ग्लूकोज का जो है फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, C6H12O6। उसके साथ जो आपके एंजाइम मिल सकते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर अदर गैसेस हो सकती हैं जो आपकी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसके बाद क्या बनता है भाई, उसके बाद जो है ये ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज क्या बनेगा? पहली चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नहीं भी बनाते हैं, तो इसमें क्या बनता है आपका एसिड्स बनते हैं, जैसे कि इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड और आपका लैक्टिक एसिड। ये क्या है? ये बाय प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, वैसे ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इनका मेन काम क्या था? ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है? ATP, एनर्जी। तो इनके अंदर भी क्या बनेगा? ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी बन सकता है और ATP बनेगा। ATP के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। हमारे जो जितने भी मल्टी सेलुलर्स हैं, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी आपकी सारे के सारे आ गए, मैमल्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए हैं, एवीज आ गई हैं, फिशेज आ गई हैं, सारे के सारे जो हैं आपके किस में जाते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अनएरोबिक में मोस्टली जो है कुछ जो हैं आपके बैक्टीरियाज होते हैं, सम बैक्टीरियाज एंड सम वायरसेस जो हैं, उनमें कैसा रेस्पिरेशन पाया जाता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं
जैसे कि इनके अंदर अनएरोबिक हो रहा है, उनके अंदर एरोबिक, उसके आधार पर इनको जो जीव हैं हमारे अलग अलग, उनको कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। अलग अलग जीवों में अलग अलग रेस्पिरेशन पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर एरोबिक है तो हम कैसे हुई, एरोब्स हुए, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहली बात, जिन जीवों में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनती है उनको एरोब्स बोलते हैं, एरोब्स। ठीक है, जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, एरोब्स। और जिनके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है उन्हें कहा जाता है अनएरोब्स। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्लस का निशान इसका मतलब है प्रेजेंस है। ये क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एक होता है आपका ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है वे जीव जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपना एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओनली। अगला है आपका ऑब्लिगेट अनएरोबिक एरोब्स, अनएरोब्स। वे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना जो एटीपी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फिफ्थ जो है आपका वो होता है फैकल्टेटिव एरोब्स भी बोल देते हैं उनको, अनएरोब्स भी बोल देते हैं। कैसे भाई, इनको एरोब्स भी और अनएरोब्स भी कैसे बोल देते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी, दोनों में ही अपनी एटीपी बना सकते हो, वो ऑर्गेनिज्म कैसे कहलाते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स या फिर फैकल्टेटिव एरोब्स, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अपना एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन होगी तब भी कर लेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो उससे अलग जो गैसेस होगी या फिर एंजाइम्स होंगे उनको यूज़ करके अपना एटीपी बना लेंगे। तो वो कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स या फिर अनएरोब्स। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया अपना पूरा कंसेप्ट, एरोबिक क्या है, अनएरोबिक क्या है। ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके नीट के लेवल पर भी या फिर जितने भी हाई लेवल पर आप देना चाहते हो एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एरोब्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हम कैसे हैं, हम एरोब्स हैं, हमारे अंदर जो एटीपी बनती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है। अनएरोब्स जिनमें जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना होता हो, इससे अलावा कुछ भी हो, तो उनको क्या बोल देते हैं, अनएरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपना एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्लिगेट अनएरोब्स यानी कि वो है ना, अगर ऑक्सीजन होगी तो वो मर जाएंगे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी और बाकी कुछ ना हो या फिर सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी होगी ना तो भी वो मर जाएंगे। अगला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका फैकल्टेटिव एरोब्स या फिर अनएरोब्स, जो दोनों के दोनों में स्विच हो जाते हैं यानी कि ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन की एटीपी बना लेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या करेंगे, स्विच हो जाएंगे, कहीं जो दूसरी जो चीज़ मिलती होगी उससे अपनी एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझना है रेस्पिरेशन का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीकैप दिया था आपको, सारा का सारा मैंने डिटेल में करा रखा है, पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं रेस्पिरेशन के बारे में। देखते हैं हम कि भाई मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स हैं। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि
श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल पहले मैं स्टार्टिंग में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस जीव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गन, किस अंग से वह अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता है। ऑर्गेनिज्म पहले लिखते हैं हम ह्यूमन, मानव। किससे लेते हैं भाई? लंग से, सबको पता है लंग से लेते हैं हम सांस, ठीक है। हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, रेस्पिरेशन ऑर्गन जो मेन है वो क्या है? लंग है। जो इस टाइप के होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन जो लंग्स में होता है उसको बोल देते हैं पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगला है आपका फिश, जो मछलियां हैं। मछलियों के अंदर किस मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? वो है गिल्स, हिंदी में गलफड़े बोल देते हैं। ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेटरी का मेन ऑर्गन गिल्स है, उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है आपका प्लांट्स। भाई जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन मेन रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या है? वो है आपका स्टोमेटा, हिंदी में बोल देते हैं वातरंध्र। कहाँ पाया जाता है भाई? लीव्स में, यानी कि प्लांट्स में जो पत्तियां पाई जाती हैं उनके अंदर आपका स्टोमेटा पाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वातरंध्र। अगला है आपका कीड़े मकोड़े, यानी कि इंसेक्ट्स। आपका कॉकरोच भी उसी के अंदर आ गया। पेपर में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कॉकरोच के बारे में, तो आपको जरूर ध्यान दे के पढ़ना है। यानी कि कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों के अंदर किसमें होता है भाई? ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब कहाँ होते हैं भैया ट्रैकियल ट्यूब? देखो आपका जैसे कि इस प्रकार से कॉकरोच होता है ना, इस प्रकार से यहाँ पर उसका मुंह हो गया, ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाले छोटे छोटे कट हैं, इन कट में होता है आपका ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर पाई जाती हैं ट्रैकियल ट्यूब। जो इंसेक्ट्स होते हैं मेनली सभी में ये ऐसे है ना, स्लाइड सी मिलती हैं। इन स्लाइड से बिल्कुल लास्ट में है ना, यहाँ पर होते हैं आपके ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। जो ट्रैकियल ट्यूब जो होता है उनमें जो आपका रेस्पिरेशन का काम क्या है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को इन करना, ठीक है। आपका ब्लड जो है वो पूरे सेल्स तक लेके जाएगा। लेकिन इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। जो आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर नहीं डाला जाता, उनके लिए अलग डक्ट होती हैं, अलग नलिकाएं होती हैं, बिल्कुल, ठीक है। अलग होता है सिस्टम उनका, जिनसे कि वो सेल्स तक अपने ऑक्सीजन पहुंचा सके। उनमें कभी भी ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर नहीं घोली जाती, इसीलिए इंसेक्ट्स का ब्लड कभी भी रेड कलर का नहीं होता, ठीक है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती। आरबीसी जो है, आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आरबीसी आपकी जो है, आपकी CO2 जो बनेगा उसको वापस लेके जाएगा, और ऑक्सीजन जो बनेगी उसको सेल्स तक लेके जाएगा। लेकिन इनके अंदर उनको जरूरत ही नहीं है आरबीसी की, ठीक है। समझ में आया? उनका ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों नहीं होता है। अगला है आपका यूनिसेलुलर, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, उनको क्या बोल देते हैं? एक कोशिकीय जीव बोल देते हैं। हम क्या है? मल्टी सेलुलर से, यानी कि बहुकोशिकीय जीव हैं। इनके अंदर कैसा होता है भाई? जो उनका नॉर्मल जनरली जो बॉडी सरफेस होता है वहीं से ही क्या हो जाता है? आपका ऑक्सीजन जो है उनके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉग, यानी कि मेंढक। मेंढक के अंदर जो भाई जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वे 3 पाए जाते हैं। 3 कौन कौन से? पहला लंग, अगला है आपका स्किन। जब आपका फ्रॉग जो है, जो आपका मेंढक है, जब पानी के अंदर जाता है तो वो ऑक्सीजन कैसे लेता है अपने अंदर? स्किन के माध्यम से लेता है, ठीक है। पानी के अंदर जाने के बाद जो आपका फ्रॉग है
वो कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेता है? स्किन के माध्यम से। जब वो पृथ्वी पर आएगा, लैंड पर आएगा, तब कैसे लेगा? लंग से। एक और होता है भाई में रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपने देखा होगा मेंढक जो है उसका यहाँ से मुंह फूल जाता है, यहाँ पर अपनी गैस भर लेता है, जो बाहर से इन्वायरमेंट से लेता है ना, वो एयर जो लेता है वो यहाँ पर अपने माउथ के अंदर भर लेता है, ठीक है। बकल कैविटी उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बकल कैविटी। जो बकल कैविटी से लेता है, यहाँ पे अंदर भर लेता है अपना। तो कितने हो गए? 3 हो गए। पहला लंग, दूसरा आपका स्किन, तीसरा है बकल कैविटी। आपके मुंह के अंदर जो आपका है मेंढक है, अपने मुंह के अंदर एयर को भर लेता है। अब देखते हैं, मैंने पहले बताया लंग से जो होता है रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन स्किन के माध्यम से होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो बकल कैविटी से होता है उसको बोलते हैं बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट थे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं भाई कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, श्वसन प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है? तो वो स्टोमेटा में होता है। तो आपको सभी के सभी याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है वो आपका फ्रॉग है। फ्रॉग के अंदर जो है 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो पाए जाते हैं, जिनसे वो क्या है रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी करते हैं। वो कौन कौन सा है? लंग, स्किन और बकल कैविटी। मुंह के अंदर अपने जो है वो एयर को भर लेते हैं, ठीक है। जो लंग से होता है उसको बोल देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो आपकी स्किन के माध्यम से होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो बकल कैविटी जो है उससे होता है उसको बोल देते हैं बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन। ये जो पॉइंट है भाई आपके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जो आपके होते हैं एग्जाम्स, उनमें ये वाले पूछे जाएंगे कि किस टाइप का रेस्पिरेशन जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हो उसके आधार पर कैसे उसका नाम होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।